उद्घाटन हो रहा है, जिसका उद्घाटन करने हमारे सभी पदाधिकारी आ गए हैं और जोर शोर से हम इस कांग्रेस सरकार का, इस निकम्मी सरकार का विरोध करने के लिए भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। अरे कल मैं चित्तौड़ था, वहाँ आपके पार्षद मिले थे, एक शर्मा कोई सर्विस स्टेशन चलाते हैं वहाँ पे। हाँ, अशोक जी शर्मा, वो खूब मिठाई खिलाई मुझे, पार्षद भी है और उनका बड़ा भाई का सर्विस स्टेशन है। बड़े भाई अशोक शर्मा नाम है उनका, जो पहले बजरंग दल के थे। वो हमारे ये छोटा बेटा स्वागत अभिनंदन। और व्हाट्सएप पे फोटो भी ले लेना, तो ये इसको नेता बनाएंगे। जो मोटरसाइकिल स्कूटी लगाई है, कृपया पूरा उदयपुर दस्तार पे खड़ा करें। नगर निगम के लोकप्रिय महापौर गोविंद सिंह जी टांग साहब से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। IM सेठिया साहब से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंतीलाल जी जैन साहब से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई जिनेंद्र जी शास्त्री से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मनोज जी मेघवाल जिला संयोजक मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। करण सिंह जी शक्तावत संभाग प्रभारी। भाजपा जिंदाबाद। आज राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वाकांक्षी रथ यात्रा है, जन आक्रोश रथ यात्रा, इसके उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के जो जन आक्रोश रथ रवाना होंगे, आदरणीय हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के कर कमलों से झंडा दिखाकर रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे उदयपुर ग्रामीण विधायक। यह जो जन आक्रोश रथ यहाँ से रवाना होंगे, वास्तव में कांग्रेस ने जिस तरह से 4 साल अपनी सरकार को बचाने के लिए निकाले, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है, लेकिन एक बैनर तले जनता निकलना चाह रही है और यह बैनर भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश रथ रहेगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा और शहर विधानसभा में जो रथ निकल रहे हैं, सभी कार्यकर्ता बंधु अपने आस पड़ोस और अपनी जनता को साथ में जोड़ें। इस पर मिस कॉल एक बार सभी जने कर लें, मिस कॉल सभी करें और सभी को बतावें। नियमित सभी चौपालों में यह मिस कॉल करवाने एवं ज्यादा से ज्यादा शिकायतें जो आदरणीय लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र जी शिमाली व इस यात्रा के जिला संयोजक भाई कर्ण सिंह जी शक्तावत जी के सानिध्य में हमारी यह रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। यात्रा के इस पवित्र कार्यक्रम में पधारे हमारी इस यात्रा के प्रभारी यशस्वी जननेता इंद्रमल जी सेठिया साहब, हमारे लाडले फूल सिंह जी मीणा साहब, बहन अलका जी, भाई प्रमोद जी, आदरणीय गजपाल सिंह जी, तीनों महामंत्री महोदय व पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, यह बहुत दुखद है। यह यात्रा कोई ऐसे नहीं निकल रही है। यात्रा बहुत जनता पर कष्ट है। जनता की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, जहां पानी में हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने बहुत बड़ा अमाउंट राजस्थान सरकार को दिया है जल से नल के लिए, पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है ये कनेक्शन देंगे तो जनता बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसे अनेक कॉलेजों में अव्यवस्था है। स्कूली शिक्षा में तो ऐसी बात है कि विद्यार्थी हैं पर शिक्षक नहीं है, इसलिए किसान दिन और रात रो रहा है, उसको बिजली नहीं है। और अब इन दिनों कोई यात्रा और उनकी प्रारंभ हुई है, उसमें बिजली 24 घंटा आने लगी है, अन्यथा रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसान अपने सिंचाई के लिए जाता था। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। एक किसी को नखारा कहता है, एक किसी को धूर्त कहता है, और दोनों साथ साथ चलते हैं तो वो कैसे चलेंगे, इसकी आपको कल्पना हो सकती है। हम सब जन आक्रोश को एकत्रित कर और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे इस समय अवसर मिला, सलुम्बर का मुझे आज दिया है, मैं कल बांसवाड़ा था, आज सलुम्बर जाना है, इसलिए मैं बीच में से
वरिष्ठ नेताओं के बीच में से जाने का यह प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जन आक्रोश रैली के शुभारंभ, विधानसभा के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय महापौर साहब, ग्रामीण विधानसभा के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक परम आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय अलका जी मुंद्रा, सम्मानित मंच, जन आक्रोश यात्रा प्रदेश संगठन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत कल जिला का लॉन्चिंग हुआ, आज विधानसभा का लॉन्चिंग होना चाहिए। मैं सभी दिवस प्रमुख और मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी से निवेदन करना चाहूँगा कि रात को संगठन महामंत्री महोदय के वीसी के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार जिस मार्ग से यात्रा निकलेगी उस मार्ग पर झंडे, बैनर, पोस्टर से पूरी तरह से उसको सजावट करनी है उस मार्ग को। दूसरा, जो मिस कॉल की बात कही, यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता, हर विधानसभा में 50,000 कार्यकर्ता और जनता के द्वारा 8140200200 तो 81 40 200 200 81 40 200 200 इस मिस कॉल के माध्यम से मिस कॉल कराना है। दूसरा, जो हमारे दिवस प्रमुख हैं और जो हमारे इस कार्यक्रम के लिए निमित्त पूरी जो टीम बनी हुई है, अलग अलग स्वागत की टीम अलग है, यात्रा की टीम अलग है, भोजन की टीम अलग है, सब तरह की ये टीम बनी हुई है, उनसे मेरा खास तौर से आग्रह है कि पूरे समय सुबह 9 बजे से लेके रात की 9 बजे जब तक यात्रा का विश्राम ना हो तब तक सभी को साथ में रहना है। कल आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब ने स्पष्ट कहा है कि ये 10 दिन की यात्रा सब काम छोड़कर हमें इस कांग्रेस के कुशासन के विरोध में जन आक्रोश, आम जन के अंदर ये कैसे जन आक्रोश पैदा, जितना जन आक्रोश है वो प्रकटीकरण किस रूप में हो, ये आपको हम सब यहाँ पे आपके कहने आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। इस नारे में जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का दिखना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जन आक्रोश यात्रा उदयपुर की जो शहर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा की जो शुरुआत आज से इस यात्रा की होने जा रही है, उस जन आक्रोश यात्रा में पधारे हुए हमारे उदयपुर शहर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, हमारे यहाँ के महापौर आदरणीय टाक साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी भाई साहब, IM सेठिया साहब जो कि हमारे उदयपुर शहर जिला के प्रभारी हैं, चित्तौड़ से पधारे, अलका दीदी और सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, इस जन आक्रोश यात्रा आज राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की सरकार में क्या स्थिति इस जनता की हो गई है। आज इस राजस्थान को अशोक गहलोत सरकार ने किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 ला दिया है, उसके बारे में आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। आज राजस्थान इस गहलोत सरकार के राज में महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है, दलितों के उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, साइबर क्राइम के मामले में नंबर 1 है, पेट्रोल की कीमतों के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है, बिजली की कीमतों के बारे में पूरे भारत में नंबर 1 है। इस 3-4 साल के शासनकाल में ये तमगे अशोक गहलोत सरकार ने इस राजस्थान को दिलाए हैं। एन के प्रकार अपनी सत्ता बचाना इस कांग्रेस सरकार का लक्ष्य रह गया है। पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। उस जनता की मुखर आवाज बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता
पार्टी यह जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है कि पहली बार हुआ है कि 200 ही विधानसभा में जनता ही उसके अंदर नेतृत्व करेगी, हम कार्यकर्ता ही उसके अंदर सभी लोग मिलकर नेतृत्व करेंगे। 200 ही विधानसभा के अंदर 75,000 किलोमीटर इस राजस्थान के अंदर या 10 दिनों के अंदर यात्रा चलने वाली है। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। 200 ही विधानसभा के अंदर 200 रथ तैयार हुए हैं। आपके दाएं बाएं, आप मंच के दाएं बाएं देख सकते हैं कि ये जो रथ है भारतीय, ये उदयपुर शहर जिला का, उदयपुर ग्रामीण जिला का ये रथ पूरे जितने हमारे मंडल हैं, अभी तक हमारी जो रचना बनी है, कल जिले की लॉन्चिंग हुई थी, आज ये विधानसभा की लॉन्चिंग है और यहीं से शुभारंभ होगा और एक एक गली के अंदर अधिकतर एरिया कवर करते हुए 10 दिन के अंदर सारे मंडलों को कवर करते हुए ये यात्रा निकलेगी। और सबसे बड़ी चीज, इसका नाम है जन आक्रोश यात्रा। हम सभी पदाधिकारियों को इस यात्रा में सभी की व्यवस्था होगी, सभी के पास काम होंगे, पर ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रमुख पदाधिकारी आज इस यात्रा में यहाँ पे लॉन्चिंग में पधारे हैं। हम सभी जिस क्षेत्र में ये यात्रा जाएगी वह नुक्कड़ सभा होने वाली है। उदयपुर के अंदर 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं होगी, 100 से ज्यादा स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। कैसे इन यात्रा के अंदर जनता का जुड़ाव हो, इसकी चिंता हम सभी कार्यकर्ताओं को करनी है और कैसे उन जनसभाओं के अंदर जनता की भी सहभागिता हो। हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी लोग और जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बताएंगे कि इस यात्रा को सफल बनाएंगे, इस यात्रा को सफल बनाएंगे, इस यात्रा को सफल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर विराजमान पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी, महापौर आदरणीय टांग साहब, उप महापौर आदरणीय पारस जी, पूर्व महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी, रजनी दीदी, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, उनकी सुरक्षा के, उनकी समृद्धि के सपने दिखाकर सत्ता में आई है सरकार। इसने किसानों का कोई भला नहीं किया, न किसानों को बिजली मिली, न किसानों को ये कर्जे माफ हुए। युवाओं को रोजगार की बात की, कितने युवाओं को रोजगार मिला। जितनी परीक्षाएं हुई, चाहे रीट की परीक्षाएं हुई हो, पटवारी की परीक्षाएं हुई हो, हर परीक्षा में धांधलियां हुई। बिजली की बात करें तो बिजली पहले किसानों को मिलती थी, अब बिजली की कमी आए दिन की बात हो गई है। अभी पिछले 1 महीने पहले राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने मिसमैनेजमेंट के कारण राजस्थान जो विद्युत मंडल है उस पर 380 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मेरा ये निवेदन है कि ये 380 करोड़ रुपया किसको भुगतना पड़ेगा? ये 380 करोड़ रुपया राजस्थान की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार समय पर कोयले का प्रबंधन नहीं कर पाई और समय पर कोयले का प्रबंधन नहीं करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा 380 करोड़ रुपए की पेनाल्टी दी गई और अब 380 करोड़ रुपए की पेनाल्टी हम सभी से 20 पैसा प्रति यूनिट सरचार्ज लगाकर वसूली जाएगी। ऐसी भ्रष्ट, अकर्मण्य, निकम्मी सरकार को जितना जल्दी हम राजस्थान से विदा कर दें उतना अच्छा है। माननीय वसुंधरा जी के समय जयपुर में बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण हुआ है। उस एकल पट्टा प्रकरण में जीएस संधू भी मुख्य अभियुक्त है। जीएस संधू के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद वह उस प्राथमिकी को खंडित कराने के राजस्थान उच्च न्यायालय गए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी लिप्तता मानी, उनकी लिप्तता मानकर खंडित करने से इनकार कर दिया। वो सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया। तत्पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई, 1.5 माह तक वो जेल में रहे। 1.5 माह जेल में रहने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनकी जमानत हुई। जो अधिकारी 1.5 माह जेल में रहा, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रथम दृष्टया साबित है, ऐसे भ्रष्टाचारी को राजस्थान सरकार ने 1 रुपये प्रति माह पर अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो जिस सरकार का सलाहकार भ्रष्ट है, जिस सरकार के सलाहकार भ्रष्ट है और ऐसे भ्रष्ट सरकार के परामर्श से जो सरकार चल रही है वह सरकार ईमानदार नहीं हो सकती।
निश्चित रूप से यह जो सरकार है कर्मचारियों की विरोधी है, हिंदुओं की विरोधी है। सालासर में जैसा किया वो हम सब की जानकारी में है। मेरे सामने और भी काफी वक्ता बैठे हैं, वे सब भी अपनी बात रखेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, आपका धन्यवाद। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिले के प्रभारी जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी बंधु और बहनों, हमारे बीच में हमारे यशस्वी नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब पधारे हैं। करतल धवनी से आदरणीय कटारिया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है आदरणीय कटारिया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। बंधुओं, हमारी ये जन आक्रोश यात्रा का प्रदेश और जिले के माध्यम से आज विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। शहर विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में और विभिन्न स्थानों पर ये यात्रा हम सब कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत के साथ वहाँ से निश्चित रूप से तो निकलेगी, अपनी बात को भी कहेगी। पर जो विगत 4 वर्षों में कांग्रेस के शासन में जनता के मन में जिस बात की तड़पन है, जिस बात की वेदना है और जिन विषयों को लेकर लगातार प्रताड़ित होते रही है, उन तमाम विषयों का संग्रहण करना है। उन विषयों की अभिव्यक्ति आम जन के बीच में करनी है। और जैसा कि यात्रा का नाम है जन आक्रोश यात्रा, हम कार्यकर्ता सेतु बन करके जनता के मन में जो पीड़ा है, जनता को जिस तरह की प्रताड़ना है, उन सब का संकलन भी कराना है और जनता को साथ में लेकर के इसको जन जन को इसके साथ जोड़ करके जन आक्रोश यात्रा का स्वरूप देने का कार्य हम सबको मिला है। मैं सोचता हूँ कि इस 4 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार ने जिस तरह किया दमन इस राजस्थान की जनता के साथ में किया है, वो तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कटारिया साहब आपके बीच में रखेंगे। और जिस विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, वो इस बात का विश्वास भी दिलाएंगे, शासन हो या न हो, हम पक्ष में हैं या विपक्ष में रहें, परंतु हम 1 साल तक निरंतर आज मेवाड़ की इस तरह से जो हुंकार भरेंगे, वो जयपुर की राजधानी में बैठी हुई सरकार को नेस्त ताबूत करेगी। इसका संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले अगले वर्ष के चुनाव तक, क्योंकि जैसा गुजरात में डबल सरकार के कारण से आज कांग्रेस नाम की कोई चिड़िया दिखाई नहीं देती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार विकास का प्रतीक गुजरात और मोदी जी के नेतृत्व बना है, वैसा ही राजस्थान उस पथ पर चलेगा। इस निमित्त हम 1 वर्ष तक आम जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और देहात और दिन मेहनत कर करके हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। बारंबार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहे। इस निमित्त आप सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों का मैं निवेदन करता हूं कि अब हमको समय के समर्पण की आवश्यकता है। निवेदन, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब। नगर निगम के उप महापौर भाई पारस जी सिंघवी से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। भाई पारस जी। भारत माता की जन आक्रोश यात्रा के निमित्त आज हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं। मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के मार्गदर्शक, राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी साहब चपलोद, शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमाली, आदरणीय फूलजी भाई साहब, हमारे उदयपुर शहर विधानसभा के प्रभारी आदरणीय सेठिया जी, आदरणीय अलका जी, महापौर जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण,
पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहनों, जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर निकल रही है। कार्यकर्ता बंधुओं, वक्ता बहुत है, मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह नारा आज दिन तक पूरा किया गया। आप घर पर बैठकर 10 मिनट चिंतन करना कि आज के 4 वर्ष पूर्व बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, विकास की यात्रा बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही थी, लेकिन उस पहिए को रोकने का काम इस गूंगी बहरी सरकार ने, जो वर्तमान के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ 4 साल लड़ाई झगड़े के अंदर निकाल दिए। कभी कहां पर विधायकों को ले जाकर पार्टी की जाती है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारी जी, सामने विराजमान बीजेपी के वर्कर्स, कार्यकर्ता, आप सबों को ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, इसमें कल गुलाब जी भाई साहब ने कहा था कि हमको इसे बहुत एक्टिव होना है और सारे घर के जो कार्य है हमारे समाज। इवन मैं कहूँ कि राजस्थान के अंदर जो गुलाब जी का स्टेटस है, ऊपर केंद्र के नेताओं पर जो गुलाब जी भाई साहब की जो एक इमेज है, वो सब अपेक्षा करते हैं कि उदयपुर के अंदर ये जो जन आक्रोश बहुत अधिक एक्टिव होगा और इससे और जगह प्रेरणा लेंगे। तो हमारे पर जिम्मेदारी आ गई है कि जन आक्रोश के अंदर जो हम इतना एक्टिव पार्ट करें, तो उससे राजस्थान के अंदर नहीं वरन हिंदुस्तान के अंदर लगे कि हमारे जो नेता हैं गुलाब जी कटारिया, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम प्लेस है, इसमें क्या हुआ। तो इस सब का आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है और इसके अंदर अपना घर का कार्य सब छोड़ करके इस 10 दिन के अंदर बहुत अधिक कार्य करें तो हमको लाभ होगा। और इससे गुलाब जी का जो स्टेटस है अभी ऑलरेडी है, ये बहुत ऊंचा है और उससे भी अति ऊंचा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और लोगों को भी अपेक्षा है कि गुलाब जी भाई साहब जो है अगले वर्ष चुनाव होने आने वाला है, उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है, तो उसमें हमारा सहयोग होगा तो हम ये करेंगे, यही मैं कहूँगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो हर वर्ष विधानसभा के अंदर एक बजट निकलता है, इसके अंदर 4 बुकलेट होती है, उसके अंदर हर कार्य का एक विवरण होता है कि इसके अंदर इतनी तो स्वीकृति है, इतना गत वर्ष खर्च हुआ, इस साल ये खर्च होगा और टोटल इसका एक्सपेंडिचर ये होगा। इस तरह का एक बुकलेट है और उस बुकलेट के अंदर हम देखेंगे तो मैंने कुछ देखे पहले, तो उसमें जो अभी अगर हम देखेंगे तो सब घोषणाएं ऐसी है कि जो संभव हो नहीं सकती और उसका बजट कोई प्रोविज़न है नहीं, पर घोषणा कर देते हैं। जैसे मान लो अभी मैं ही कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं सारे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो सप्ताह में 2 दिन ही आकर के जाए ताकि तनख्वाह भी उनको फुल मिलेगी, ऐसा मैं अनाउंसमेंट कर दूं तो मेरे को बहुत वोट मिल जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति हमारे सरकार की है उसको हमको उजागर करना है। और ये जो बुकलेट है उस आधार के ऊपर हमें सोचें कि बहुत से जो इवन छोटे छोटे कार्य होते हैं स्कूलों के, डिस्पेंसरी के, इसका विवरण भी अंदर होता है और वो कोई वर्क होता नहीं है और लैप्स हो जाता है जिसको बोलते हैं। और इस साल और बजट आने वाला है, उस बजट के अंदर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि अगले साल अप्रैल से जो हमको एक तरह से हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर कितना खर्चा होगा, क्या सैंक्शन किया है, ये सब पता लगेगा। और जो पिछली साल घोषणा की उसका क्या हर्ष रहा, ये सब करके अपन को एक्टिव फिगर रखना चाहिए। हर गांव के अंदर बताओगे आपके स्कूल के अंदर ये, पीएससी के अंदर ये अमाउंट ले रखा था। भारत माता की। माननीय हम सबके प्रिय, सबके अग्रज माननीय गुलाब जी भाई साहब, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय सेठिया जी, फूलजी भाई साहब, महापौर जी, शांतिलाल जी भाई साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आप सबको पता है हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के लिए। जन आक्रोश किसके लिए और क्यों, ये भी हम सबको अच्छे से पता है। ऐसी निकम्मी नकारा सरकार जो 4 वर्ष से इस राजस्थान में
कुशासन को बढ़ाई जा रही है, जो किसी का भी ध्यान नहीं रख पा रही है और आम जनता को पूरी तरह त्रस्त किए हुए है, ऐसी सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश। तो मैं आज सबसे बहनों से, भाइयों से निवेदन करती हूँ, ऐसी सरकार जो महिलाओं के लिए कुछ न कर सकी, 28,000 से ज्यादा रेप के मामले, यानी प्रतिदिन 17 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले, कहते हुए शर्म आती है। ये मीरा पन्ना की भूमि है, ये भामाशाहों की भूमि है, ये किसानों की नेताओं की भूमि है, और जो हर एक को संभालते रहे ऐसे नेताओं की भूमि है, जिनके संस्कारों में माताओं के प्रति बहुत श्रद्धा है, आम जनता के प्रति बहुत श्रद्धा थी और हर किसान के बच्चे के प्रति श्रद्धा थी। लेकिन ऐसी सरकार निकम्मी आई है जिसने किसी और भी ध्यान नहीं दिया है। महिलाओं का मुद्दा रहा हो, किसानों का कर्जा माफ, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे, इतनी आत्महत्या पे किसान मजबूर हुआ है। और मेरी महिला बहनें जब कहीं केस दर्ज कराने जाती है तो मुख्यमंत्री कहता है 50% से ज्यादा मामले झूठे हैं। क्या ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए? चाहिए क्या? जो महिलाओं के प्रति संवेदनहीन हो चुका है। किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो आज मैंने अखबार में पढ़ा सुबह भाई साहब कि यूरिया जहां जहां यात्रा पहुंचेगी वहां वहां पहुंचाया जा रहा है। ऐसी किसान विरोधी सरकार एक तरफ आत्महत्या होती है, दूसरी तरफ लिपापोती करती है। ऐसी सरकार आज सबने पढ़ा होगा जिस तरह से गैंगवार की गई है, रोज आए दिन मर्डर होना, सारे आम लोगों को मारा जाना, अपहरण, लूट, इस तरह की रोज की घटनाएं अखबारों में हम देखते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार को आप लोग चाहोगे क्या? चाहोगे क्या? तो फिर ये आक्रोश उसी के विरुद्ध है। मैं आज इस मंच से आह्वान करती हूँ, जो बेरोजगारों की विरोधी है, जो महिलाओं की विरोधी है, जो किसानों की विरोधी है, जो दलितों की विरोधी है, आप देखिए वो लोग हैं जो महिला विरोधी है, जिनकी एक बहन कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जो 35 टुकड़ों पे एकदम मुट्ठी बिल्कुल मुंह पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। ऐसी बहनों के लिए, ऐसी आम जनता के लिए, ऐसे किसान भाइयों के लिए आप सब भी पूरे जोर शोर से निकलिएगा। आह्वान करती हूँ 10 दिन तक इस यात्रा में मेरी बहनें जिस तरह से आज बराबर की भागीदारी में यहाँ उपस्थित है, पूरी की पूरी संख्या में, हर नुक्कड़ सभा में, हर चौपाल सभा में आप लोग पूरा 10 दिन तक दमखम लगा दीजिएगा और पूरी तरह उपस्थित रह करके भाइयों के बराबरी करते हुए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग भी इन मुद्दों पे जनता के बीच जाइए, जन जागृति लाइएगा। और साथ ही पूरी उदयपुर शहर की जो वरिष्ठ क्रम यहाँ बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी निवेदन रहेगा कि हम इन सब मुद्दों को लेकर के जब जनता के बीच जाएंगे तो अवश्य ही ऐसा होगा कि जो ये एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी है, इसकी जगह अजय भाजपा बनेगी। और माननीय हमारे गुलाब जी भाई साहब यहाँ हम सबके मध्य हैं, वो पूरी बातें रखेंगे, पूरे जोर शोर तरीके से हमें बताएंगे कि किन और मुद्दों पे हमें आगे बात रखनी है। मेरी ऐसी भावनाएं हैं और ये यात्रा माननीय भाई साहब हम बहनों की भी पूरे राजस्थान में लगातार भागीदारी रहने वाली है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। पीछे खड़े हैं भाइयों को कुर्सी नहीं मिली इसलिए कहीं चुप तो नहीं है। खड़े भाइयों को ज्यादा जोश होना चाहिए कि जन आक्रोश रैली का शुभारंभ है और हमारे नेता प्रतिपक्ष और जन जन के लाडले गुलाब जी भाई साहब पूरे जिले के रथों को कल रवाना किया था और आज हमारा शहर के 2 रथों को रवाना करने वाले हैं। आपका जन आक्रोश यही से नजर आना चाहिए। यहाँ पर मेरे विराजे हुए मंच पर सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे जिला के संयोजक शेटिया जी और हमारे दोनों विधानसभा के संचालक सम्मानित मंच पधारे हुए हमारे मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी, जिला के मोर्चों के, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा,
सभी मोर्चों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को मेरा चरणों में नमन। आज वास्तव में 4 साल के अंदर इस सरकार ने क्या किया वो गुलाब जी भाई साहब बताएंगे। मैं तो छोटी सी आपसे ही बात करना चाहता हूं कि ये सरकार 4 साल के अंदर जो वादा किया वो एक भी पूरा नहीं किया। यहां तक मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर जो ये आपदा के अंदर रोडें टूटी है, पुलिया टूटी है, और जो रोड टूट गए हैं उनका पेच निकालने का पैसा नहीं है, पेच निकालने का। अधिकारी ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे ठीक करें इनको। और ये जो हमारे डीएमएफटी फंड का 4 साल के अंदर एक नया पैसा हमारे को नहीं दिया। और ये सरकार बिजली के दामों की जो बात करती थी, हम सरकार में आ जाएंगे एक पैसा बिजली का नहीं बढ़ाएंगे, मगर आज आप देख रहे हो जो हमेशा मतलब हमारी सरकार के अंदर जो बिजली मिलती थी कभी कटती नहीं थी, आज आए दिन हमारे किसानों को रात के अंदर पानी करनी पड़ती है और दिन में ये कटौतियां करते हैं। ये इन सरकार का 4 साल का कार्यकाल आपने देखा है। मैं तो आपको प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं कि आप ये एक मंडल के अंदर 2 दिन का समय है, एक मंडल में 2 दिन आप दे देना और उस जनता तक आपको पहुंचना है। सभी हमारे सरपंचगण और हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, वार्ड पंच, पार्षद, सब जनप्रतिनिधि को हमारे को आगे बढ़ चढ़कर आपने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। 4 साल के अंदर पहली बार आपको जनता तक जाना है। जनता तो पलक पौड़े बिछाकर इंतजार कर रही है कि भाजपा का कार्यकर्ता आएगा और हम उनके साथ में जाकर इस वास्तव में जन विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता पलक पावड़े बिछाकर बैठी है। आपको लगना है और आपको केवल एक मंडल में 2 दिन देना है। मेरे पहले वक्ता कह रहे थे 10 दिन दे दो, 10 दिन में आप देव जिला पदाधिकारी को जिनको जिम्मेदारी मिली है, इस पार्टी के सिंबल पर आपको सम्मान मिला है, 10 दिन देना है और हर मंडल के अंदर 2-2 दिन देना है। ज्यादा समय नहीं चाहिए, 4 साल के अंदर पहला मौका मिला है। संगठन ने हमारे को जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। परम आदरणीय जन जन के लाडले कटारिया साहब, माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, आज पूरे राजस्थान में इस जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में इस अभियान की शुरुआत हो रही है। आज राहुल गांधी जी राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। गहलोत साहब उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। इस मंच से उन दोनों नेताओं को याद दिलाना चाहूँगा, जो गिनती उन्होंने बोली 1 से 10 तक, कर्जा माफ़ हो जाएगा, बेरोजगारों को पता मिल जाएगा। इस बहाने राजस्थान में जो घोषणा की बरसों पहले, आज इसकी क्रियान्वित हो जाए तो राजस्थान की जनता का, किसान का भला हो जाएगा। यह सरकार 4 साल हो गए जनता को बरगलाने का काम करती है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सरकार नंबर 1 है अपराध में, दलित अत्याचार में, भ्रष्टाचार में। जो भी घटनाएं होती है, अखबार भरे पड़े हैं, आज का अखबार भरा पड़ा है किस प्रकार से गैंग जो है हावी है, माफिया राज हावी है। इन सभी को देखते हुए जनता चाहती है इस आतंक के राज से, जंगल राज से राजस्थान को मुक्ति मिले। यह अभियान हमारा सफल होगा। 2023 में, 2024 में जनता जो है इसी राजस्थान में सरकार बदलने वाली है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मुझे आशा है जिस भूमि पर हम बैठे हैं उस जोश से इस यात्रा का आगाज होगा और जनता को हम जगाएंगे। धन्यवाद। प्रतिपक्ष नेता परम सम्माननीय
गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उदयपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा जी, आदरणीय सेठिया जी, सम्मानित मंच और पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, जनप्रतिनिधिगण, मैं शहर जिला की ओर से सम्मानित मंच और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुबह सुबह का समय 8:30 का समय दिया, लेकिन फिर भी अच्छी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। मैं आपका एक बार पुनः आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। बंधुओं और बहनों, मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पर जो आयोजन समिति बनी है, शहर विधानसभा के संयोजक जी और उसके साथ में कौन कौन से काम, कौन कौन से प्रमुख करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और विशेष तौर से मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन है, राणा प्रताप मंडल में 3 दिन और अंबेडकर मंडल में 3 दिन, मुखर्जी मंडल में 2 दिन और भंडारी मंडल में 2 दिन, इसी प्रकार शहर के हमारे दूसरे जो उसमें 2-2 दिन का कार्यक्रम रखा है। 12 मंडल में से 10 मंडलों में कार्यक्रम है। मैं सोचता हूँ इस मंडल के अंदर जिनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, मंडल की जो पूरी टीम को वास्ते बधाई देना चाहता हूँ। पूरी आपने उसका रूट मैप बनाकर कौन कौन वक्ता होंगे, कहाँ कहाँ चौपालें होंगी, कहाँ कहाँ नुक्कड़ सभाएं होंगी और कहाँ हम स्वागत करेंगे, और स्वागत के अंदर समाजजनों को जोड़ना है, वहाँ के सभी हमारे जितने प्रबुद्धजन उनको साथ में लाना है, व्यापारिक संगठन है उनसे भी हमें निवेदन करना है। मैं सोचता हूँ इसको लेकर जिस प्रकार से बूथ लेवल पर जो तैयारी की है, प्रत्येक मंडल के अंदर केवल और केवल 2 और 3 दिन हम कार्यकर्ताओं को देना है। 2 और 3 दिन में हमने पूरे दिन भर सब काम छोड़ कर दिया, हमने अपना समय का समर्पण किया है। तो मेरा मानना है उदयपुर शहर के अंदर विधानसभा में, इन दोनों विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। मैं इस अवसर पर आदरणीय भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के 200 विधानसभा का ये आगाज हुआ है और उदयपुर की इस दोनों उदयपुर ग्रामीण और शहर की जो जन आक्रोश यात्रा का आगाज है, शंखनाद कराकर आप तुरंत जोर से शंखनाद करें, मंच पे आ जाए, मंच पर आकर शंखनाद करें और उसके पश्चात माननीय कटारिया साहब हमको उद्बोधन देंगे और पूरी शक्ति के साथ आज संकल्प लेकर हमको काम करना है कि 2023 में राजस्थान से यह जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका विजय हमें तय करनी है। एक बार सभी हाथ उठाकर संकल्प लें कि 2023 में इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता मिलकर अपना योगदान देगा। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, संघ वाले भैया आ जाए एक बार। मनोज साहू, जितेंद्र पुजारी, विजय प्रजापत, प्रेमलता साहू, दीपक सिंह चौहान, अनु और लीला देवी और देवेंद्र साहू चुनाव संयोजक। अपने 2 अन्य प्रत्याशी श्याम सुंदर साहू और शंकर चंदेल भी पधारे हैं। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुलाब जी साहब। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। मंच पर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी,
हमारे प्रभारी सेठिया जी, मेरे साथ विधानसभा में भाई फूल जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शांति जी भाई साहब, महापौर जी, उप महापौर जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी भाइयों और बहनों, ये जो आक्रोश रैली है, मैं सोचता हूँ कि आप सबके मन में इन 4 सालों की अगर पीड़ा है, सच में आप ऐसा अनुभव करते हो कि राजस्थान के 4 साल इस सरकार ने बर्बाद कर दिए। जो 4 साल में इस राजस्थान का विकास होना था, वसुंधरा जी ने विकास को जिस पायदान पर लाके छोड़ा था, बीमारू राज्य को एक तरक्की करने वाले राज्य में ला करके सम्मिलित किया था, उस राज्य को जहां था उससे भी नीचे के पायदान पे चला गया। राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसी राज्य में है वो राजस्थान है। 30% बेरोजगारी हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है जो राजस्थान में है। मतलब इस राजस्थान को तो आपने देखा होगा, पहले दिन से जिस दिन ये सरकार बनी थी, हमारे और उनके बीच में वोटों का अंतर ज़्यादा नहीं था, पर सीटों का अंतर ज़्यादा था। वोटों का अंतर मुश्किल से 50,000 था। दोनों के वोटों को जोड़े तो 50,000 हमारे कम थे, उनके 50,000 ज़्यादा थे। हमारी सीट 74 थी, उनकी सीट लगभग 96 थी। सीटों का अंतर है और इसके कारण से उनको सरकार बनाने का मौका मिला। कोई बात नहीं, लोकतंत्र का सम्मान है, जिसका बहुमत आता है वो सरकार बने। लेकिन आपने इस सरकार की दुर्गति उस दिन से सुन ली जब मुख्यमंत्री कौन बने, दिल्ली वालों ने भी उठक बैठक लगाई और आपने देखा कि मुख्यमंत्री एरोप्लेन से जाता है, एरोप्लेन से आता है, कभी बीच रास्ते से जाता है, कभी बीच रास्ते से मुड़ जाता है। 6 दिन लगे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने इसको तय करने में, जिस पार्टी को 6 दिन। इसका मतलब असफलता तो शुरू हो गई। जिस पार्टी में इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि उसका नेता कौन होगा इसका निर्णय नहीं कर सकती जो पार्टी, 6 दिन उस उठक बैठक में लगा और सोचा तो ये था कि एक चलो मुख्यमंत्री बनो, एक उप मुख्यमंत्री बनो, चलो दोनों साथ चलो। पर वहां से आते दोनों 36 के आंकड़े हो गए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। और हद तो उस समय ही जब वास्तव में मैं तो विधानसभा में था, पिछली बार भी था, ये मुख्यमंत्री जी भी थे। तुम्हारी पार्टी की संख्या कितनी थी, थोड़ा ध्यान गया तुमको? नहीं गया। 21 कितनी? और इसके पहले तुम्हारी सरकार थी ना, जो सरकार चलाती है वो पार्टी 21 पे आ जाती है। और उस 21 की पार्टी को तुम्हारा अध्यक्ष यही था ना, जिसको तुम नाजोगा, नाकाबिल, गद्दार जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, उसने 21 से तुम्हारी पार्टी को जिंदी करके छन्नियों पे ला दिया। कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि उसके खिलाफ तुम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अगर ये गद्दार है तो या तो तू कुर्सी पर हट या वो कुर्सी से हट, दोनों में से एक फैसला करो। जनता हमसे सवाल पूछी, तुम जनप्रतिनिधि हो रहे, हम तुम्हें वोट की पेटी से पैदा करते हैं और ये तुमसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम तुम शब्दों का प्रयोग तो ठीक करोगे। मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना पुराना नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, अपने पार्टी के एक नेता को गद्दार कहते हैं। अगर तुम सच है कि वो वास्तव में गद्दार है तो उसको निकाल बाहर फेंक। तुम्हारा मंत्रिमंडल है, एक मंत्री कहता है बोलेरो में बैठ के जाओगे, एक मंत्री कहता है ये भ्रष्टाचारी है। भरत सिंह जी जो है वो तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है कि प्रमोद भाई को हटाओ, ये भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। हरीश रावत, हरीश चौधरी कुछ कहता है, विश्वेंद्र सिंह जी कुछ और बोलते हैं। अगर इस भाषा का प्रयोग करें और उसके बाद भी ये मौन बैठा रहे, इसका मतलब तेरे को केवल कुर्सी चाहिए, लोकतंत्र के मूल्य नहीं चाहिए ना। लोकतंत्र की बेइज्जती होती रहे तू देखता रहे और तेरे सामने कुर्सी सबसे बड़ी है।
अगर तेरे से नहीं संभलता तो यार कम से कम लोकतंत्र का सम्मान करके हट जाए यार, और यार इसको ठीक ढंग से संभाल, और तेरी फौज को तो कम से कम काबू में रख। तू अपनी फौज को ही काबू में नहीं रख सकता, और राजस्थान की प्रशासन को काबू में कहां से रखेगा? सारा प्रशासन खुला, जंगल राज की तरह से खुला हो गया, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की बात मानता नहीं। और एक तरह से ऐसा लगता है यार कि तमाशा हो रहा है। ये जो कह रहा है ना हम राम हैं, राधे श्याम बोलो, ये तुमने एफिडेविट तुमने दिया कि नहीं दिया था? राम हुआ कि नहीं हुआ? एफिडेविट तुम्हारा है कि नहीं कांग्रेसियों? अगर तुम्हारे मुंह में जुबान हो तो सच बोलो। इतने दिन तक हमारे तीर्थ स्थानों का अपमान किया तुम लोगों ने। हमारे तीर्थ स्थानों में जाने में तुम्हें शर्म आती थी, क्योंकि तुम्हारे वोट काकाजी कट जाते थे, इसलिए तुम काशी विश्वनाथ में नहीं जा सकते थे, तुम उज्जैन के महाकाल में नहीं जा सकते थे इतने सालों तक। जब जनता ने तुमको ठोकाई की ना, तब तुम्हें महाकाल का दरवाजा ध्यान आया रे। ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहो। ये केवल और केवल वोटों के पीछे ढोंगी बन रहे हैं। इन ढोंगियों को पहचानने का प्रयत्न करो। इन्होंने हिंदुस्तान के उस सारे अस्तित्व को मिटाकर खाक में मिला दिया जिन लोगों ने, है ना, जिन्होंने हमारे इतिहास को मटिया मेट कर दिया। तुमने और तुम्हारे राज में लिखा था ना अकबर महान है, तो क्या महाराणा प्रताप क्या कर रहा था यहाँ? अकबर महान है, मेरे बच्चों को पढ़ाया तुमने वर्षों तक, अकबर महान है। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया? अरे अकबर महान हो गया, जो देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़े, जो देश के धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े, जो जंगल जंगल भटकता फिरे, आजादी का जंग लड़े, उसको तो तुम और अकबर महान हो गया। क्यों? केवल और केवल तुम्हारे दिमाग में सारी दिल्ली की रोड, ये हुमायूं रोड, ये अकबर रोड, ये बिरंजा रोड, औरंगजेब रोड, ये क्या तमाशा है यार? तुमने 40-45 साल 54 साल तक राज किया, लेकिन ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो राजपथ को कहता है ये कर्तव्य पथ है, राजपथ है, ये कर्तव्य पथ है। स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया नहीं किया इस आदमी ने? आपके और हमारे अस्तित्व को जिंदा किया कि नहीं किया? अमेरिका जाता है तो अमेरिका को राष्ट्रपति आगरा का किला नहीं देता है, भारत की गीता भेंट करता है। दोस्त गीता समझ में आता है? देश ऐसे खड़ा होता है, देश इस तरह से चलता है। तुमने तो ये समझा कि यार ये वोटों की खेती पक जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग में नहीं आता था। और इस आदमी ने देखो, आपने आज अयोध्या को जिस रूप में लाकर आया, ये हमारा भगवान राम अगर चढ़ेगा तो हम लोगों को नहीं, काशी विश्वनाथ आज खड़ा हुआ तो क्यों हुआ? हमें सम्मान नहीं लगता है? आज अगर आप जाओगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, स्वरूप बदला हुआ लगेगा लगेगा यार। हमारे अस्तित्व को किसी ने जिंदा करने का प्रयास किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तुमने उस अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, तुमने कोशिश की कि हमारे आस्था के केंद्र सब धराशायी हो जाए, हमारे आस्था के केंद्र जिंदा नहीं रहे, जिसके कारण से हम उसके साथ मरे और कटे। हमारे बाप दादा अगर मरे और कटे ना, इन आस्थाओं के केंद्र के लिए कटे हैं। अगर यहाँ श्रीनाथ जी को लाकर ठहराने का सवाल जब आया ना, तो कई राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये मेवाड़ का राजघराना है, जिसने कहा था मैं जब तक जिंदा हूँ श्रीनाथ जी आपका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। और यह है बेसिक अंतर, जिसके कारण से हम इस सारे चुनाव को, और इस सरकार में आने के बाद ये उदयपुर है, 4 बजट पेश हुए, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 4 बजट। इनकी घोषणाओं को देखो। एक बजट में घोषणा की थी 50 करोड़ रुपया खर्च होगा, किसके लिए? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। कहाँ है बोलो? धरती पर कहाँ है? ये बताते क्या है कि ये जो कुमारों का भट्टा है, ये है, ये तो स्मार्ट सिटी का है। और ये स्मार्ट सिटी तुम पैदा होने के पहले ही स्वीकृत होकर काम शुरू हो गया था। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये स्मार्ट सिटी उदयपुर में जो लागू हुई ना, वो 16-17 में हो गई। उसके वर्क ऑर्डर और उसका टेंडर वेंडर सब हो गया। ये उसी पैसे में से पहले बना, और वो जो आगे का बन रहा है ना, वो यूआईटी के पैसे से बन रहा है, तुम्हारी सरकार के पैसे से नहीं है। या तो नगर परिषद का है, या यूआईटी का है, या स्मार्ट सिटी का है। ये जो सड़कें आपको लगती ना, 40 करोड़ के वर्क ऑर्डर हमने दे रखे थे। मार्च तक के हमारा वर्क ऑर्डर जो है दिवाली के पहले पूरे हो जाने थे, लेकिन हमारे इंजीनियर भी तो इन्हीं के चापलूस है ना, जानबूझ करके इसको देरी करते जाते हैं। और अब आपने देखा G20 आ रहा है, इतनी रात और दिन लग रहे ताकि दूल्हा ठोको, 2 महीने के बाद पड़ते उखड़ जाएगी।
ये है भाई जिस सरकार का काम करने का तौर तरीका है। आज मेरा नौजवान बच्चा रोता है, इस 4 साल की सरकार से माथा फोड़ता है। इसके दर्द को समझो। अगर आपके घर में कोई बेटी और बेटा पढ़ा लिखा बेकार बेटा है तो क्या दर्द बयान करता है, कोई समझने को तैयार नहीं है। 4 साल में उस बच्चे को नौकरी के नाम से जो ठगाई हुई है ना, वो बच्चा ही महसूस करता है ना। 4 साल के बाद एक रीट की परीक्षा हुई, 17 लाख बच्चे परीक्षा देने आए थे। आपने और हमने यहाँ गली गली में स्कूल के सामने भोजन का पैकेट देने का काम किया। जनता ने उनको ठहराया, जनता ने उनको किया। बच्चे यहाँ से पापड़े ऊपर बस पे बैठे, कोई ट्रेन में बैठा है, 2, 4, 5 मर भी गए। और उसके बाद परीक्षा देकर लौटे तो कहा कि पेपर आउट हो गया, इसलिए परीक्षा कैंसिल हो जाती है। तुमने उन 17 लाख बच्चों के परिवारों का कष्ट समझा? वो 1 करोड़ जनता होती है जिस माँ बाप ने अपना आधा खाना खा करके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया था कि मेरा बच्चा कम से कम मास्टर तो बन जाएगा। और उस कारण से जब बच्चा लौट के गया ना, तो आपने देखा उसका क्या दर्द है। 1 नहीं 8 पेपर आउट हुए, 8 RS पेपर आउट होता है, वन विभाग का पेपर आउट होता है, हर पेपर आउट आउट आउट। ये कौन आउट करता है? ये छोटा मोटा आदमी पेपर आउट नहीं कर सकता है। ये जो सबसे बड़ा इस राज्य के संरक्षण में जो जिंदा है वो पेपर चोरी करते हैं और सारा का सारा राजस्थान का बच्चा भुगतता है। क्या आक्रोश है या नहीं है उस बच्चे के मन में? क्या उसकी पीड़ा को समझते हैं? जब तुम्हें सरकार चाहिए थी तब इस बच्चे को कहा था या तो नौकरी देंगे या तुमको 3500 रुपया हाथ खर्ची देंगे। ये तेरे प्रचार करने के लिए दिया रे। और इस शहर में कौन नरेगा की मजदूरी करने आएगा? क्योंकि नरेगा की मजदूरी में और 500 रुपए से नीचे बात ही नहीं करता है। तो आएगा वो यहाँ? तो फिर ये बोर्ड क्यों लटका रखे रे? सरकारी पैसे को धुआं क्यों उड़ा रहा तेरा ये सुंदर फोटो लगाकर? केवल और केवल ढोंगों के अलावा काम चलेगा, है ना। 238 महाविद्यालय खोले सरकार ढोल पीटने के लिए। 238 महाविद्यालय, एक मास्टर नहीं लगाया। एक मास्टर 238 महाविद्यालय में, क्योंकि उनको 16,000 की तनख्वाह मिलती है। एक कॉलेज में पढ़ाने वाला बच्चा टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट जब 16,000 रुपए की तनख्वाह लेकर घर लौटता है ना तो रोता है। पर मजबूरी है कि जाऊं तो जाऊं कहां? आज नहीं तो कल पक्की नौकरी हो जाएगी, किसी तरह से चिपका रहूं। और इसके कारण से चिपका रहता है ना। स्कूल में मास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, क्या बच्चा पत्थर पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? इंग्लिश मीडियम के स्कूल बच्चे को आकर्षण है। सबके माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा भी अंग्रेजी पढ़े। बहुत अच्छी बात है, हमने स्वागत किया, पढ़ना चाहिए। पर मास्टर तो लगाओ रे। मास्टर लगाओगे तो बच्चा पढ़ेगा। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप में से कोई अच्छा अंग्रेजी का अध्यापक हो ना, तो यहाँ लगे हुए मास्टर को 4 लाइनें अंग्रेजी के बोला कर दिखा लो कि वो अंग्रेजी बोलता है कि नहीं बोल सकते। नहीं, दुर्भाग्य नहीं है। केवल और केवल यह कोहनी में गुड़ लगा करके हमको नचाता रहता है यार। 4 साल तक इसने हमारे बर्बाद कर डाले। राजस्थान के शिक्षा का बंठा बैठा करके रख दिया आज की तारीख में। और आपने देखा जो पेपर आउट हुए ना, वो कहां से हुए? स्ट्रॉन्ग रूम से। और स्ट्रॉन्ग रूम की 2 चाबियां किसके पास? ये जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है ना, ये इनका एक संगठन है, प्रोफेसरों का, उसका संगठन है। उस संगठन के पदाधिकारियों के पास चाबी थी और वही पदाधिकारी एक प्राइवेट कॉलेज चलाता है। ये जो पेपर आउट होते हैं ना, इन बड़े बड़े लोगों से होते हैं जो कोचिंग सेंटर चलाकर करोड़ों रुपया कमाने का जो धंधा कर रहे हैं ना, वो ले जाते हैं ये चोर करके पेपर और फिर बांट के खाते हैं। मैं और आप अपनी बच्ची के लिए अगर पेपर ला कहीं से मिल भी जाए ना, 2 लाख दे सकते, 3 लाख दे सकते, 5 लाख दे सकते, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। तो फिर ये करोड़ों रुपए का हिसाब कौन करता है? ये करोड़ों रुपए हिसाब गिन के ही। और आपने देखा होगा बोर्ड का अध्यक्ष ये कहता है, बोर्ड का अध्यक्ष कहता है इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये मेरे शब्द नहीं है, बोर्ड के अध्यक्ष के शब्द है जो इस परीक्षा का इंचार्ज है। कमाल है भैया। अगर इसके बाद भी अगर आप यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मूर्ति के सामने बैठे हो और अगर आपके दिल में इसका दर्द नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाते। इस व्यक्ति के मन में केवल एक बात का दर्द था। ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उद्योग मंत्री।
लेकिन इस तुष्टीकरण की नीति के कारण से और जो जम्मू कश्मीर में नरसंहार चल रहा था, जिस प्रकार के उनके लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसने कहा यार ये क्या हो रहा है नेहरू जी, प्रेमनाथ डोगरा आंदोलन कर रहा, तुम उसको मारे जा रहे हो बुरी तरह से, और इस तरह से बर्बाद होगा क्या? जब ये जम्मू कश्मीर हमारे साथ मिल चुका है, जैसा आपने ट्रीटी की थी उसके आधार पर, तो इसको हमारे में सम्मिलित करो। लेकिन नेहरू जी का दोस्त था अब्दुल्ला, इसलिए दोस्ती निभाने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए नया कानून बनाया, 52 नया कानून बनाया। और वो कानून क्या था कि हमारा भी प्रधानमंत्री होगा और वहाँ का भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सदर रियासत कहलाएगा। हमारा झंडा अलग होगा, कश्मीर का झंडा अलग होगा, हमारा संविधान अलग होगा, उनका संविधान अलग होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये सीमा पार हो रही है। मैं इसलिए इस राजगद्दी पर नहीं हूँ कि मैं अपने देश को इस तरह से बर्बाद होने दूं, और इसलिए उन्होंने कहा मैं एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, जो होगा तो देखा जाए। और आपने देखा कश्मीर का आंदोलन शुरू हुआ, जनसंघ 51 में बना था अक्टूबर के महीने में, और 53 में मई में आंदोलन शुरू हो गया। 1.5 साल का बच्चा, जिस पार्टी की कोई औकात नहीं, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं की सीमा संख्या गिनी हुई, कोई बात नहीं, देश बलिदान मांगता है तो देंगे, लेकिन ये देश को अलग अलग नहीं होने देंगे। और इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उनकी मृत्यु वहीं कश्मीर की जेल में हो गई। अगर राज चाटना होता है ना तो तुम्हारा राज चाटते हैं। राज को ठोकर मारी, किसके लिए मारी? देश के लिए मारी। ये बीजेपी जो बनी है ना, वो देश के लिए बनी, किसी नेता की चाकरी करने के लिए नहीं बनी है। हम किसी नेता की नौकरी करने नहीं आए, हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश से सम्मान करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, देश का विकास चाहते हैं, इसलिए यहाँ इतने सालों से मर रहे हैं। कोई सोचता था कि जब भानु कुमारी शास्त्री और यहाँ से जब निकलते थे ना, 25 लोगों का जुलूस नहीं होता था, 25 लोगों का, बड़ा मुश्किल से नाल में आप सुन लो कि कोई जुलूस जा रहा है, समझ में आता ना? ये क्या आवाज कहाँ से आती है? ये अंदर से आती है। जब आवाज अंदर से उठती ना, उस आवाज का दम दूसरा होता है, और जो केवल दिखाने के लिए अंदर करते ना, उनकी टिस फिस हो जाती है, कुछ नहीं होता है। हम लोग लड़े हैं ना तो मन से लड़े, गद्दी के लिए नहीं लड़े। ये तो प्रभु ने नसीब करा दी, ये तो प्रभु का कोई चक्र था जिसने उसको उपलब्ध कराया। हम तो ये लगता था कि जब हम लोग जेल में गए थे ना, शांतिलाल जी आंदोलन करके आए थे, और यहाँ का एक एडिशनल उसमें उन्होंने बुरी तरह से मारा था, है ना। हमारे लोगों का किसी का कान का पर्दा टूट गया था, किसी का क्या हो गया था, फिर भी हमने कहा नहीं, हम तेरे इस लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे घर वाले कहते थे क्या पागलपन कर रहे हो, मरे हो आओगे, कोई पता ही नहीं है क्या होगा तुम्हारा, जिंदा आओगे कि मरे आओगे। हमने कहा जो आना होगा तो आएगा। और उसके बाद जेल में जाने के बाद भी परिवार जब मिलने आता था ना, सब रोते थे कि भाई यार दस्तखत कर दे यार, एक कागज पर मैं वहाँ करा दूंगा तेरी, यहाँ से जेल छोड़ा दो। हमने कहा यार हमारी लाश बाहर आएगी। पर हम देश के लिए काम करने वाले कितने लोग ऐसे ही चले गए यार, गुमनाम ही चले गए, जिनका नाम भी नहीं जानता है कोई। कुछ लोगों के तो नाम जानते हैं क्योंकि उन्होंने फांसी का तख्ता चूमा था, पर उनके साथ करने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को तबाह करके चले गए। उन सब लोगों के कारण से आज़ादी हमको मिली और आज साथ ले रहे। और आज़ादी आने के बाद हमने भ्रष्टाचार की भट्टी में देश को जला के खाक कर दिया। कोई जगह बची है जहाँ कतरन नहीं होती है, कोई ऑफिस बचा है जहाँ कतरन नहीं होती है, कोई काम होता है क्या जो बिना पैसे के होता है? सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में किसने जलाया? देश की आज़ादी के कुर्बान लोगों ने तो जान न्यौछावर कर दिया। वो देश को बर्बाद करने के लिए आए थे क्या? तुमको हाथ में दिया था कि तुम इसको सुधारोगे, पर जब ऊपर से चोरी शुरू होती तो नीचे आती है, क्योंकि चोरी जो है ना वो हिमालय से हिंद महासागर में आती है। इसलिए पटवारी भी कैंची मारता है। जिसका बाप चोर होता है उसकी औलाद चोर पैदा होती है, औलाद का दोष नहीं है। औलाद का दोष नहीं, मारो चोर की माँ को मारो। और चोर की माँ को पैदा कौन करता है? आप और हम और ये जनता पैदा करती है। हर 5 साल में पैदा करती है। बापी पट्टा नहीं देते हैं 50 साल का, केवल 5 साल का पट्टा देते हैं। और तुम्हारी वोट की पेटी से हत्यारा पैदा होता है। फिर तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर सुधारना है ना तो किसी थानेदार को मारने की जरूरत नहीं है। इस वोट की पेटी में पैदा होने वाले हत्यारों को
बेईमानों को यहाँ मारो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मारो इसको सालों, तब जाकर के देश बने, तब जाकर के देश खड़ा होगा। अगर ईमानदारी से काम करना सीखोगे ना, तब जाकर के देश खड़ा होता है। और जब आज एक प्रधानमंत्री ईमानदार आज 8 साल से दिल्ली की राजधरती पर बैठा है, 8 साल से एक भी केंद्र के मंत्री पर कोई दाग लगा है क्या? नहीं लगा ना। इसका मतलब तुम्हारी वोट की पेटी से अच्छा आदमी पैदा होता है तो इस चोरी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई लाइलाज नहीं है। लेकिन तुमने तो उनको पैदा किया जो घास खा करके जेल गया, तुमने तो उसको पैदा किया जो तार खा करके सुखराम जेल गया, तुमने तो उसको पैदा किया खेल का सामान खा के कलमंडी साथ जेल गए, तुमने तो उसको पैदा किया जो महाराष्ट्र में मकान खा गया, वो चौहान जेल गया। क्या यार, इस पार्टी से हमारा मुकाबला है और हम कमजोर पड़ते हैं। हमारा चद्दर साफ है यार, हमारा चद्दर साफ है। हमने राजनीति को सेवा का माध्यम चुना है, लूटखोरी का माध्यम नहीं चुना है। इसलिए हमें तो प्रभु भी मदद करेगा, क्योंकि हम ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो यात्रा अपनी चालू हो रही है, इसको पब्लिक में उठाओ। और कम से कम 20 मंडल में यात्रा जा रही है 2 दिन, उस मंडल के सारे पदाधिकारी 2 दिन कोई काम नहीं करेंगे, सवेरे से लेकर शाम तक उस यात्रा के साथ रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र में यात्रा को ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे। लोगों को इसमें ला करके, मेरी गुलाब चंद कटारिया की भी कोई शिकायत होगी, डालो इस पेटी में कि गुलाब चंद की जनता को क्या शिकायत है। सुनो ना यार, समझने का प्रयास करो ना। अगर हमारी नगर निगम से भी किसी का डालो, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हम उसको भी देखेंगे। निश्चित रूप से हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम सेवा के लिए आए हैं, हम लूटखोरी करने नहीं आए। हम बीजेपी हैं, हम कांग्रेस नहीं है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है ना, ये इसी कारण से है। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चरित्र, हमारी सादगी, हमारी वेशभूषा, ये हमारा आभूषण है यार। अगर आपने इस आभूषण का ध्यान नहीं रखा ना तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आज आप ये पद पे हो जो सलाम सलाम करेगा और जैसे उतरोगे ना तो मुंह ही नहीं मोड़ेगा उधर। समझ में आता है? जनता तुमसे मेरे से ज्यादा होशियार है, कभी देर से समझती है पर बहुत अच्छी तरह से समझती है। ये मान और सम्मान तुम्हारे कामों का होता है, तुम्हारे अच्छे व्यवहार का होता है, तुम्हारे चाल चलन का होता है। और बीजेपी यहाँ तक आई ना तो उन लोगों के द्वारा आई है जिन्होंने गरफूक तमाशा देखा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी इतना बड़ा वक्ता, इतना व्याख्या, घर छोड़ के थैला लटका के आया था। किसके लिए आया था? देश बनाने के लिए। भंडारी जी यहाँ से प्रचारक निकले थे और पिताजी डॉक्टर, बड़ा भाई डॉक्टर, और झोला लटका के निकल गया। किसके लिए निकला? देश बनाने के लिए निकला ना। आप और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए निकला ना। और इसके कारण से बीजेपी खड़ी होती गई और कांग्रेस डूबती चली गई। ये अपने अपने कर्मों से जाती है। विश्वास है कि इस कांग्रेस को इस प्रकार से रगड़ के बताएंगे कि तुमने 4 साल जो राजस्थान के बर्बाद कर डाले ना, उससे हम बहुत पिछड़ गए, हमारी हालत बहुत खराब हो गई। एक योजना इन्होंने बनाई, हमारे 251 करोड़ ये समझ से पानी लाएंगे, वो पाइप रोड रहे, वहाँ चिल्ला रहे कि मुझे 19-20-21 के बजट में घोषणा की, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे। और उन लोगों का विरोध स्वाभाविक है कि तुम तो यहाँ पानी भी हो जयसमंद का और वो प्यासा मरे। ये हो सकता है क्या? आपको उसको भी पानी देना पड़ेगा। पुरानी लाइन जो पड़ी हुई है उससे सारे सराड़ा को आप वाटर टैंक बना करके सारे लोगों को पानी पीने का दो, और एक नई लाइन जो डालो वो उदयपुर लेके आओ, वो खुशी खुशी आपको दे देंगे। लेकिन आप उनका तो खोज लो और अपने लिए करो, ये तो नहीं चलेगा भाई।
भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। चलो भाई बोलो क्लिकर विजय जी चप्पो 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 जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।